कैसा क्या, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। एक्चुअली व्लॉग नहीं बोल सकता, एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। बिकॉज मैं और शुभम दोनों भी हम लोग 2 साल से, मतलब मैं तो 1.5 साल से हूँ और शुभम 2 साल से है प्रॉपर यूके में। एंड फैक्ट ऑफ द मैटर, हम लोग दोनों ने स्टडीज़ ख़त्म कर दी है। आई फिनिश्ड माई मास्टर्स इन स्पोर्ट्स बिजनेस मैनेजमेंट। And I have completed my undergrad in hospitality business management. तो मैंने, मेरा कोर्स मास्टर्स का कोर्स था, उसका अंडरग्रेड का कोर्स था। एंड मैंने मैनचेस्टर से किया, उसने बर्मिंघम से किया। एंड हम लोग दोनों भी अलग अलग सिटीज़ से रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी से रहे, और अलग अलग कोर्सेज से रहे, अलग अलग फील्ड से रहे। एंड ऑल्सो नॉट ऑल्सो अबाउट द कोर्सेज बट अबाउट द लेवल ऑफ स्टडीज एज वेल। आई डिड माई मास्टर्स, ही डिड इज बैचलर्स या अंडर बोल सकते हैं। तो दोनों के एक्सपीरियंसेस बहुत बहुत अलग है। एंड वी थॉट कि हम लोग शेयर करें इससे, इसलिए मैंने, शुभम कल निकल रहा है बर्मिंघम के लिए और मैं आज रात को शूट कर रहा हूँ वीडियो, बिकॉज आई रियली वांटेड टू डू दिस। एंड थैंक यू शुभम कि वो You're चीज़ कर more than दिया welcome. है। तो प्लीज़ लाइक करना। एंड बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो जो भी प्लान कर रहे हैं कोई भी इनटेक के लिए, बने रहना इस वीडियो में, ठीक है। सो टू स्टार्ट विद एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस लगता है देखो, यूके में और इंडिया में? स्टार्टिंग विद बेसिक अगर देखे जाए तो इंडिया में एग्जाम सिस्टम है और यूके में वॉट एवर इट इज सेल्फ स्टडी। सो यहाँ मोस्टली हर मॉड्यूल, मतलब मेरे को क्या पता नहीं, बैच मोस्टली मास्टर्स को वैसा ही रहता है कि थ्रू आउट द ईयर सिर्फ असाइनमेंट सबमिशंस रहते हैं जो तुम्हारे मॉड्यूल्स रहते हैं यार। एक आध जो सब्जेक्ट रहेगा या मॉड्यूल रहेगा उसके लिए आइदर इट विल बी 50% वेटेज का एग्जाम रहेगा और 50% का असाइनमेंट। सो इट इज ऑल बेसिकली सेल्फ स्टडी। या एंड बेसिकली कैसा, मतलब यहाँ पे कैसा सीन है कि जैसे इंडिया में हम लोग को सिलेबस मिलता है कि ये सिलेबस है, ये चैप्टर्स आने वाले हैं, या ये वेटेज है कुछ कुछ क्वेश्चंस के, तो दीज आर हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बट यहाँ पे वैसा नहीं रहता, यहाँ पे इट्स टोटली रिसर्च बेस्ड। सो अंडरग्रेड में कैसा रहता है, तुम लोग को असाइनमेंट ब्रीफ रहता है बेसिकली, ब्रीफ रहता है। कि हम लोग को भी असाइनमेंट ब्रीफ रहता है, बट दे हैव द लिबर्टी, बिकॉज उनके पास थोड़ा रहता है, स्पून फीडिंग रहता है, रेफरेंसेस रहता है, रिसर्च मटेरियल रहता है। एंड मास्टर्स में हम लोग को खुद का क्रिएट करना रहता है। हाँ, बेसिकली हम लोग को whenever we used to get assignments हम लोग को रेफरेंसिंग गाइड रहता था। और हम लोग का मतलब मॉड्यूल लेक्चरर्स जो रहते थे हम लोग को रेफरेंस लिस्ट देते थे कि बेसिकली यही रेफरेंस लिस्ट से तुम लोग रेफरेंस करो, ये करो। मे बी मास्टर्स के लिए अलग रहेगा पर फॉर बैचलर्स हम लोग के लिए, और एटलीस्ट मेरी यूनि में तो ऐसा था कि ये सब क्राइटेरिया और ये सब स्ट्रक्चर्स थे। तो ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात कर रहा है, बट मास्टर्स के कोर्सेज में आई स्लाइटली डिफर टू हिम, बिकॉज या इस जैसे जैसे शुभम को रेफरेंस लिस्ट मिलता था, हम लोग को रेफरेंस लिस्ट नहीं मिलता था। वी हैड टू क्रिएट आवर ओन। ठीक है, गाइडेंस मिलता था कि एकेडमिक चाहिए या नॉन एकेडमिक चाहिए, बट हम लोग को वो अलग मिलता था, बिकॉज वी हैड टू क्रिएट एवरीथिंग। एंड अंडरस्टूड है, मास्टर्स लेवल स्टडीज है तो उतना होता है। तो एजुकेशन सिस्टम में बेसिकली तो यही डिफरेंस है इंडिया और यूके में। तो व्हाट डू यू थिंक, एक इफ यू स्केल इट फ्रॉम 1 to 10, इफ यू रेट इट फॉर 1 to 10, इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड यूके एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है? व्हाई शुड पीपल कम हियर और स्टे देयर? Like if you're planning to come to UK, it's a good opportunity. Plus अगर UK से you're studying in UK, तो it is like कि तुम खुद से सीख रहे हो, तो it is more of practical based and it's not like कि सब रट्टा मार के तुम लोग को एक एग्जाम देने जाना है। तो whatever you is throughout the year, every lecture you learn something or the different, so which is a good thing. एग्जैक्टली। एंड बेसिकली कैसा है कि इंडिया में अगर सीखोगे या यूके में सीखोगे, तो एक बेसिक डिफरेंस मुझे भी फील हुआ, जो इसका पॉइंट सही था, इज प्रैक्टिकल थिंकिंग है। ऑन फील्ड नॉलेज मिलता है, थ्योरी नॉलेज नहीं है, तो इट रियली हेल्प्स अ लॉट। तो ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, इट रियली डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल कि तुमको करना क्या है आगे, तुम लोग को करना क्या है आगे, या सेटल होना है या नहीं सेटल होना है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली आई वॉज इन मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी And I was in University College Birmingham. तो बर्मिंघम और मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में दोनों डिफरेंस है कि पहले तो चीज़ है कि दोनों अलग अलग सिटीज़ में, ठीक है। सेकंड, बहुत मेजर चीज़ है जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, इसके लेक्चर्स का स्ट्रक्चर्स कैसे होता है, कोर्स मॉड्यूल्स कैसे होता है, एंड हफ्ते में कितना टाइम लेक्चर्स रहता है, कितने नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद द अंडर ग्रेजुएट कोर्स की। टेल अस अबाउट योर, मतलब यूसीबी में कैसा था, लेक्चर्स का कैसा था, क्या सब कैसे था? I did like 2 years. I did my 2 years and basically 2 years India से किया, 2 years इधर है,
when I first came नहीं down वो to भी here, बता दे 2 years पहले तूने क्या किया एंड व्हाई डिड यू कम हियर. so basically it was like my university in India was affiliated with University College Birmingham. So it was like a 4 year proper course. So 2 years of India and 2 years in the UK. 2 years of like I did hotel management course, proper hotel management course in India, where we had like all the basic food production, F&B, housekeeping, front office, all those lectures. But we also had an internship of 6 months. So when I came down to UK, I had a 6 months internship. And plus कैसा होता है यूके में, सो यहाँ यूनिवर्सिटी रोज नहीं रहता. मेरे को सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में लाइक 2 days यूनिवर्सिटी था. अभी लास्ट सेमेस्टर में एक ही दिन यूनिवर्सिटी रहता था. बट जो मेरा इन अ वीक. इन अ वीक सो मेरा जो लास्ट सेमेस्टर में 1 day था, पर वो कम्प्लीटली थ्रू आउट द डे मेरा यूनि चलता था. सो आई हैड 3 lectures, जो 2 lectures, और उसमें से एक लेक्चर ग्रेजुएट एडवांटेज का रहता था. सो इन दैट वी यूज्ड टू गेट लाइक जो हम लोग का ग्रुप ट्यूटर रहता था. सो वो हम लोग को बताता था कि ये ग्रेजुएट एडवांटेज है और वॉट एवर. सो बेसिकली एक हफ्ते में एक दिन ही लेक्चर होता था फ्रॉम लाइक मॉर्निंग 9 to 5 शायद ना. फ्रॉम मॉर्निंग 9 to 5 एंड वो एक ही दिन रहता था बिकॉज ये लोग एक ही दिन में इतना ज्यादा स्टफ करते थे विच वॉज रियली अ टास्क फॉर देम. मतलब अंडर ग्रेजुएट में यही होता है बेसिकली लेथार्जिक है. लेट्स बी ऑनेस्ट, इट्स लेथार्जिक. 3 hours ऑफ लेक्चर इज लेथार्जिक, बट इट इज लाइक कि वो इंटरेस्ट बना रहता है. वो एक ही दिन में तुम लोग पढ़ते हो तो इंटरेस्ट बना रहता है. ठीक है, आई अग्री टू इट, बट आई फील इट्स टू शॉर्ट बिकॉज इफ वी स्पेंड सो मच. तो एक हफ्ते में एक बार यूनी वो एक ड्रॉबैक है. इट इज लाइक कि मेनी स्टूडेंट्स फेस दिस प्रॉब्लम, लाइक पेइंग अ hefty amount like 12 lakhs, 10 lakhs, and then when you come down here and you feel like you only have lectures for 2 days, is like, okay, what is going on? But एग्जैक्टली ideally it is like this. बट मास्टर्स में अगर मेरा यूनिवर्सिटी का बोलो, मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का, सो आई डिड माई बैचलर्स इन मास मीडिया. ठीक है, अपना ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स से. तो बहुत सारे जन ठाकुर के भी देख रहे होंगे तो शाउट आउट टू देम एज वेल. बट TCSC तो मैंने भी ठाकुर कॉलेज से मेरा बैचलर्स ऑफ मास मीडिया किया मैंने. एंड देन आई शिफ्टेड टू बिकॉज स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड, तो मैंने मास्टर्स इन स्पोर्ट्स बिजनेस मैनेजमेंट किया मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन से. तो मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन में मेरा जैसा था, मेरा हफ्ते में 3 बार लेक्चर्स रहता था बेसिकली मास्टर्स में. एंड एक ही बैच था जिसमें 30 स्टूडेंट्स थे. तो बहुत ग्रुप्स बने थे एंड अलग अलग कंट्रीज के लोग थे. तो बहुत ज़्यादा नॉलेज भी शेयर होता है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ क्रिटिकल एनालिसिस भी होता है. एंड मेरा तो ज़्यादा नहीं था. इट वॉज लाइक सुबह 9 o'clock से लेके सुबह 9 o'clock से लेके दोपहर के 1 बजे तक ही था. हफ्ते में 3 बार, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, एंड देन आई वाज फ्री. तो बेसिकली वो थोड़ा फेयर लगता है. एंड प्रैक्टिकल अप्रोच तो है ही, प्रैक्टिकल नॉलेज तो है ही इसमें. तो ये डिफरेंस है हम लोग के एजुकेशन सिस्टम में. हम लोग को असाइनमेंट्स होते थे हर मॉड्यूल के बाद, एसेज होते थे लिखने के लिए, बट ये सब चीज़ें नहीं होती थी. सो ये एक चैलेंज था. बट हम लोग को ये चीज़ें था कि वी गॉट अ चांस टू गो. मेरा अगर आप लोग ने मैनचेस्टर सिटी वर्सेस PSG वाला व्लॉग देखा रहेगा तो हम लोग को यूनिवर्सिटी लेके गई थी. वी गॉट टू सी द फैसिलिटीज ऑफ मैनचेस्टर सिटी स्टेडियम एंड उनका मैनेजमेंट ऑपरेशंस कैसा होता है, गेम्स के टाइम पे कैसा होता है. तो हम लोग को बेसिकली प्रैक्टिकल था एंड इट वाज नॉट स्पून फेड. हम लोग को सब कुछ प्रैक्टिकली करना था, खुद से करना था, खुद से डिफाइन करना था. प्लस लाइक मेरा भी पार्ट ऑफ कोर्स, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग को प्रैक्टिकल्स रहते थे. सो UCB हैड अ प्रॉपर फंक्शनिंग रेस्टोरेंट जहाँ हम लोग को लाइक फर्स्ट हाफ में प्रैक्टिकली सिखाया जाता था. देन वी यूज्ड टू get to run a restaurant for like the evening service or the morning service, which is a good thing. like कि जो एक्सपीरियंस तुम लोग को इंडस्ट्री में जाके एक्चुअली मिलने वाले, जो तुम उधर जाके ट्रेनिंग में, वो तुम लोग को एक्चुअली प्रायर में मिल रहा है. सो विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी हम लोग बात करते हैं बेसिकली एक्सपेंसेस के बारे में. तो वील कवर द कोर्स फीस एंड जो लिविंग एक्सपेंसेस है एंड जो छोटे मोटे खर्चे, लग्जरीज या जो भी एंटरटेनमेंट के लिए लगते हैं वो. तो टू स्टार्ट विथ हम लोग भाई से शुरू करते हैं. तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अब लेट्स सी हाउ मच ही हैज इन्वेस्टेड इन इट. तो लेट्स टेक इट फ्रॉम द टॉप. सॉरी, लेट्स टेक इट फ्रॉम द बॉटम. तो जो तूने इंडिया में किया था वहां से शुरू कर. इंडिया में जो तूने फीस भरा था और तू यूके में फीस जो भर रहा है उधर तक. सो कंपेयर इंडिया फीस भी बहुत हाई था. सो मेरा पर ईयर फी 4.5 lakhs था. सो इन इंडिया इट वाज 2 साल का इट वाज 9 lakhs. एंड व्हेन आई केम डाउन टू यूके 2 साल का इट वाज अगेन 9,000 pounds for the first semester and 5,000 pounds for the
second semester. So basically 9 lakhs and 5 lakhs, okay? So 14 lakhs in total for the UK plus 2 lakhs was for the visa. Basically 2 lakhs is for every visa, like masters करो जो भी करो 2 lakhs वो है. So basically अंडरग्रेज में देखा जाए तो व्हाट वाज योर फाइनल बजट विच केम आउट कि जो तूने जहां से तूने खंडाला से शुरू किया था वहां से लेके यूके तक ये कोर्स के लिए जो व्हाट यू आर डूइंग ये 4 साल के लिए तेरा एक्सपेंसेस टोटल कितना रहा? अप टू 30 lakhs, 30-35 lakhs. बाकी मैक्स मतलब ये फीस की बात कर रहे हैं हम लोग. ओके, फीस मैक्स इज 35 बट इंक्लूडिंग फीस इट वाज अराउंड 25 lakhs. तो ठीक है, इफ मैक्स 25 to 30 lakhs के बीच में है ब्रैकेट अंडर ग्रेजुएट के कोर्स के लिए इसके लिए, बिकॉज 2 साल उसने वहां पे किया था खंडाला पे जहाँ पे भी उसके अलग एक्सपेंसेस थे, हॉस्टल के फीस थे या XYZ खाना पीना जो भी. एंड यहाँ पे इफ यू टॉक अबाउट यूके स्पेसिफिक तो ये 2 साल के तेरे कितना खर्चा था? 2 साल के लिए विद लाइक मेरा रेंट एंड वीजा लेके नहीं रेंट हटा दे पहले, ओनली फॉर फीस इट वाज 14 lakhs. 14 lakhs. तो 14 lakhs का इसका फीस का हुआ था 2 साल का पर ईयर या 2 years? 2 years. 2 years was 14 lakhs, which was very cheap according to the UK standards. बहुत cheap था. So if talking about me, तो मेरा मास्टर्स है तो थोड़ा पैसा हाई होने ही वाला है. मैंने बैचलर्स तो ठाकुर में किया था, अभी वो फीस मत पूछना बिकॉज बहुत सारे ठाकुर के लोग देखते हैं तो फीस जाने दो. सेकेंड चीज, मास्टर्स के लिए जो मैंने किया था, मास्टर्स के लिए मैंने भरा था अराउंड 15 lakhs, जिसमें मेरे को 3 lakhs 4 lakhs का स्कॉलरशिप भी मिला था ड्यू टू सम अचीवमेंट्स. तो इसलिए वो स्कॉलरशिप मिला के सॉरी टू कट हाँ बोलना आज लाइक मेरे एज आई हैड अ एफिलिएशन, तो मेरे यूनिवर्सिटी के वजह से लाइक जो इंडिया में थे आई गॉट अ स्कॉलरशिप ऑफ 2000 pounds. सो ओरिजिनली मेरी फर्स्ट ईयर की फी 11,000 pounds थी, बट आई गॉट अ स्कॉलरशिप ऑफ 2000 pounds, सो विच डिडक्ट केम एंड डाउन 9,000 pounds. तो बेसिकली स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, मिलती है. इट डजंट उसके लिए अचीवमेंट करने की जरूरत नहीं है, एकेडमिक्सली भी हो या स्पोर्ट्स की भी हो, मिलती है स्कॉलरशिप्स. तो ट्राई करना कि आपको स्कॉलरशिप्स मिले. मूविंग ऑन टू माय पॉइंट, इट वाज कि मेरा फीस था 17-18 lakhs कुछ, बट स्कॉलरशिप डिडक्ट करके 15 lakhs भरा है मैंने फॉर 1 year मास्टर्स. ठीक है, जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, बिकॉज जितना दिखता है ना अच्छा उतना नहीं होता है. जितना तुम लोग दूर से देख रहे हो, वीडियो में देख रहे हो, अच्छे स्टोरीज देख रहे हो लोगों के, उतना अच्छा नहीं होता है. सो इफ वी टॉक अबाउट आवर कोर्सेज, तो इसका पूरा 2 साल हुआ 14 lakhs में, मेरा 1 साल हुआ 15 lakhs में. तो बेसिकली कंपैरेटिवली इसका चीपर पड़ा बिकॉज अंडर ग्रेजुएट कोर्स था, मेरा महंगा पड़ा. सो दैट वाज अबाउट द फीस. सो टॉकिंग अबाउट द रेंट, अभी तो रेंट का क्या, फीस तो आपने देख ली 2 साल की इसकी. वी आर टॉकिंग अबाउट द यूके, ठीक है. तो 2 साल की शुभम वाज 14 lakhs, शुभम वाज ऑन 14 lakhs, आई वाज ऑन 15 lakhs, ठीक है. अब वी मूव ऑन टू द रेंट. तो शुभम रेंट का बता भाई. रेंट ओके, तो स्टार्ट मॉल्टिंग से स्टार्ट विद मेरा फर्स्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अकोमोडेशन करते. सो व्हेन आई केम डाउन टू द यूके इट वाज 120 pounds पर वीक फॉर 5 months आई गेस. तो आई गेस सम अप हुआ था अराउंड 2,30,000 फॉर 6 months. देन मेरा 6 months का इंटर्नशिप था. सो मोस्टली मेरा रेंट उसमें से मेरे सैलरी में से कट करके आता था. दैट वाज अ डिफरेंट बिट. बट लेटर ऑन व्हेन आई मूव्ड बैक टू बर्मिंघम, सो सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये जो इंटर्नशिप था इट वाज अफिलिएटेड टू हिज कोर्स, ठीक है. तो 6 months इंटर्नशिप उसको इन कोर्स में ही मिला था, उसने अलग से अप्लाई नहीं किया था फॉर दैट. ही गॉट इट इनटू द कोर्स. अब कंटिन्यू. So when I was in Birmingham, तो we 4 of us we rented a flat. So हम लोग का रेंट था around 2,300 pounds for 6 months and we had to pay it upfront. So basically जब ये यूके आया तो स्टूडेंट अकोमोडेशन ही ऑप्ट करते हैं लोग. एंड स्टूडेंट अकोमोडेशन वाली बात जो मॉल्टिंग्स वाली है, तो कंटिन्यू कर वहां से. सो मैं फर्स्ट टाइम जब आया था, मैं स्टूडेंट अकोमोडेशन था, यूसीबी का ही स्टूडेंट अकोमोडेशन था. सो वहाँ रेंट था मेरा पर वीक 120 pounds, जो सम अप हुआ था अराउंड 2,000 या 2,200 pounds फॉर 6 months. तो बेसिकली मॉल्टिंग्स में जो तू रह रहा था स्टूडेंट अकोमोडेशन में, तो इट वाज एक रूम में कितने जन थे? सो एक बड़ा फ्लैट था, एक कॉमन किचन के साथ, और 6 रूम्स थे वो फ्लैट में. सो इट यू हैव टू नोट दिस पॉइंट डाउन, बिकॉज इफ ज्यादा लोग रहेंगे ना तो तुम लोग का रेंट डिडक्ट होता है. नहीं. इफ कम लोग, एंड इट्स अबाउट द प्रॉपर्टी आल्सो ना. नहीं. शेयर्ड अकोमोडेशन. फॉर स्टूडेंट अकोमोडेशन इट इज द फिक्स्ड रेट. ओके, फॉर स्टूडेंट अकोमोडेशन इज द फिक्स्ड रेट. मैं प्राइवेट अकोमोडेशन में रहा था, तो मेरे यहाँ पे तो चेंज होता है.
बेसिकली कि जितने लोग प्राइवेट अकोमोडेशन स्टूडेंट अकोमोडेशन दो पार्ट है इसमें, ठीक है। तो मूविंग ऑन, पहले इस पे जाते हैं देन वी गेट इनटू इट। तो बेसिकली तेरा पूरा बजट क्या हुआ था, रेंट, फीस एंड योर लिविंग एक्सपेंसेस मिला के? It was around 30 to 32 lakhs for 2 years. ठीक है, सो 30 to 32 lakhs फॉर 2 years था इसका पूरा, लिविंग फीस से लेके, लिविंग एक्सपेंसेस से लेके, अकोमोडेशन तक। इफ मेरा पूछोगे तो मेरा भी 1 year का सेम था, 30 lakhs तक का या उसके अंदर था, 28 to 30 lakhs था। बिकॉज मेरे को जो मिला था इट वॉज लाइक 139 pounds अ वीक, ठीक है, 139 pounds अ वीक का मेरे को अकोमोडेशन मिला था, जो मैंने लास्ट मोमेंट पे बुक किया था। बहुत फकअप्स हुए थे वो टाइम पे, बट आई लकीली गॉट इट, जिसके अंदर लॉन्च भी था, जिम भी इंक्लूडेड था, तो सब कुछ अच्छा था वहाँ पे, नो डाउट ऑन दैट, प्रॉपर्टी वाज सुपर्ब, ठीक है। तो बट मेरा इन ऑल एक्सपेंसेस वही हुआ था, 28 to 30 lakhs हुआ था। लिविंग एक्सपेंसेस अभी इट रियली डिपेंड्स ऑन हाउ मच वी कंज्यूम, Actually, ठीक है। तो मेरा कंजम्पशन कम है, इसका कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा है उस कंपैरेटिवली में, ठीक है, बट इट वी मैनेज बेसिकली। तो ज्यादा से ज्यादा आई गेस एक महीने में 1000 pounds मैक्स 1000 pounds max. मैक्स है, मैक्स। तुम लोग 200 पाउंड में भी कर सकते हो, 300 पाउंड में भी कर सकते हो, या 1000 पाउंड में भी कर सकते It is on हो, you. डिपेंड्स ऑन योर कंजम्पशन। तो लिविंग एक्सपेंसेस का इतना कुछ लोड नहीं है। तो बेसिकली अगर तुमको टोटल बजट चाहिए तो 28 to 32 lakhs के बीच के बजट है For like most of फॉर मोस्ट ऑफ द कोर्सेज। Yeah. डोंट कोट अस ऑन दिस, फॉर मोस्ट ऑफ द कोर्सेज 28 to 32 lakhs के बीच में पूरा बजट बनेगा। सो बेसिकली जो बजट बनता है इन ऑल मोस्ट ऑफ द कोर्सेज का, वो 28 to 32 lakhs के बीच में बनता है। एंड वीजा, हेल्थ सर्विस चार्जेस, मेडिकल इंश्योरेंस जो भी रहता है वो इंक्लूडेड है इसमें। एंड एक और चीज पॉइंट टू बी नोटेड, वो यूके गारंटर वाला बता यूके दे। गारंटर। सो अगर जब तुम आते हो और एक फ्लैट रेंट करना चाहते हो, और इफ यू डोंट हैव अ यूके गारंटर, तो यू हैव टू पे 6 months अपफ्रंट और 1 year अपफ्रंट इंक्लूडिंग द डिपॉजिट। और इफ यू हैव अ यूके गारंटर तो उसके भी क्राइटेरियाज रहते हैं, वो यू नीड टू चेक ऑन इट, बट एंड फॉर दैट यू हैव साइट्स अवेलेबल। इफ यू पुट यूके गारंटर एंड स्टफ, तुम लोग को साइट्स मिल जाएंगे। Definitely. बहुत सारे लोग वहां से साइट्स लेते हैं, ठीक है। तो अगर तुमको यूके गारंटर चाहिए तो यू विल गेट इट। इफ नहीं चाहिए तो इफ लुक, वी आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रांग पीपल, तो हम लोग को अलग तरीके से पैसे खड़े करने पड़े थे। बट इफ यू हैव फाइनेंस, इफ यू हैव अ कैपेबिलिटी टू पे 6 months अपफ्रंट या 1 साल अपफ्रंट, तो डेफिनेटली गो फॉर इट, दैट्स द सेफर ऑप्शन। डेफिनेटली बट इफ थोड़ा सा इधर उधर करना पड़े तो जुगाड़ तो करना पड़ेगा ही, दैट्स इट। बट बेसिकली टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग द बजट फॉर यूके, 28 to 32 lakhs मोस्ट ऑफ द कोर्सेज, अंडरग्रेड हो या मास्टर्स, हो जाएगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गेस बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी रिसर्च किया होगा, दे जस्ट नीड अ वैलिडेशन ओवर इट, बिकॉज हम लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको सिर्फ वैलिडेशन चाहिए रहता है। सो यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे ये क्वेश्चन में कि व्हाट इज योर, अभी तो कोर्स खत्म हो गया है, तो व्हाट इज योर नेक्स्ट थिंग, डू यू वांट टू बी हियर, यू विल गो बैक होम, और यू विल बी इन यूके, या फिर व्हाट इज इट? So for me, it is like I'm gonna apply for my PSW and take some years of experiences and later on think. सॉरी टू कट यू, PSW इज पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, ठीक है। तो बेसिकली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स तुम लोग को 2 साल मिलता है, बट अभी चेंजेस आए हैं, तो 6 months का ही मिलेगा पीरियड ऑफ गैप Yes. में। तो प्लीज एक बार वो चेक कर लेना, हम लोग को भी पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज वो थोड़ा बदलते रहता है एंड हम लोग अपडेटेड नहीं है उस चीज़ पे। एंड वी आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट, हम लोग अपडेटेड नहीं है उस चीज़ से, तो एक बार gov.uk में देख लेना। रिटर्निंग बैक टू दिस, Okay, so मेरा plan is basically applying for my PSW, getting some years of more experience, and later on figuring out whether to stay or not. But yeah, definitely, like more 5 years down the line, my plan is to stay down in the UK. स्टे डाउन इन द यूके। Yes. ओके, सो आई बैक टू डिफर, मैं इंडिया जाऊंगा वापस ड्यू टू मल्टीपल रीजंस एज सच, नॉट बिकॉज यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज है या नहीं है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी मार्केट बहुत क्लटर्ड है, बहुत, ठीक है। definitely. जॉब सेक्टर इज फक्ड इन यूके। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, होमसिक जा रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर दीज थिंग्स, फॉर पीपल, फॉर स्टूडेंट्स। आई हैव सीन बहुत सारे लोग जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट्स भी किए हैं यहाँ पे रह के। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आई एम गिविंग अ रियलिटी चेक। तो मेंटली प्रिपेयर होके आना। एंड मेरा डाउन द लाइन चीज है ये है कि टू बी ऑनेस्ट,
यहाँ पे जॉब मार्केट इज फक्ड, एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए इट्स थोड़ा इजियर, बिकॉज इट्स थोड़ा इजियर, यू नीड टू अग्री, इट्स थोड़ा इजियर। तो कोई भी कैफे में कोई भी रेस्टोरेंट में जाके कर सकता है, That's the करना basic. हो तो, हाँ. दैट्स द बेसिक थिंग, ठीक है, बट इट्स क्वाइट इजियर, दैट्स हॉस्पिटैलिटी ब्रो। तो वो थोड़ा है इजियर, ही वोंट अग्री टू इट, बट दैट्स द फैक्ट, ही नोज इट डीप डाउन इनसाइड, ही नोज इट, ठीक है। बट हम लोग के लिए जो या बाकी कोर्सेज के लिए है वो काफी डिफिकल्ट है। मिल भी जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिल जाएगा, बट डिफिकल्ट है। बट डाउन द लाइन मेरा प्लान तो ये है दैट आई विल बी सेटलिंग डाउन इन इंडिया, एंड मेरा बिजनेस भी है वहाँ पे, तो आई विल जस्ट फिगर आउट व्हाट टू डू दैट। बट वन थिंग इज फॉर श्योर, आई एम नॉट स्टेइंग बैक इन यूके। बट ऐसा नहीं कि कोई यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट और अपॉर्चुनिटीज नहीं देती। देयर एन नंबर ऑफ ग्रेजुएट अपॉर्चुनिटीज एज सून एज यू फिनिश योर कोर्स, इट्स ऑन यू हाउ व्हाट जॉब यू बैकअप, व्हाट क्रेडिबिलिटी यू हैव Actually. बेसिकली, एंड वो मिलने में बहुत थोड़ा प्रोसेस है यार, डिले होता है, काफी डिले होता है। यू नीड टू राइट अ कवर लेटर, अलग अलग तरीके से टेलर करना पड़ता है सीवी, एंड है रेसिज्म भी है, रेसिज्म भी है, सम पास रेसिज्म है, ठीक है। बट ये मत सोचना कि लाइक हाँ चलो यूके है, अच्छा देश है, सब कुछ अच्छा है, नहीं है भाई। it's fucked, it's lot of struggles. So basically मेरा पर्सपेक्टिव है, any new students that are coming to the UK, मेंटली प्रिपेयर्ड आना कि तुम लोग को यहाँ पे 1 साल 2 साल या आगे जो भी कंटिन्यू करना है, मेंटली प्रिपेयर्ड आना कि हाँ होम सिकनेस होने वाला है। एंड बहुत है ना, बहुत ऐसे डिफिकल्ट रहता है, आई अंडरस्टैंड। हम लोग भी बहुत कैजुअल या लेजी हो जाते हैं टू मेक द फ्यूचर प्लान्स कि क्या करें आगे। वी आर लाइक अरे गो विद द फ्लो, जो होगा देखा जाएगा, तब का तब देख लेंगे। बट ऐसा मत करना, बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस दिस, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे आके प्लानिंग्स की है। आप लोग वैसा मत करना, पहले से प्लान्स बनाना कि आपको कितने साल रहना है यूके में, फिर इंडिया जाना है या नहीं जाना है, या फिर अपने देश जाना है या नहीं जाना है, या यहीं पे रहना है, पहले से ही बना के रखना। बी प्रिपेयर्ड ऑन एवरीथिंग, बजट, व्हाट योर फ्यूचर प्लान, जॉब करना है कि नहीं या सिर्फ स्टडीज के लिए, मेक एवरीथिंग ऑन पेपर, ऑन पेपर लिख के रखो, जो भी करना है, जर्नलिंग करो, वट एवर इट इज, बी मेंटली प्रिपेयर्ड इन वॉट यू वॉन्ट टू डू। एंड वो थोड़ा होम सिकनेस एंड ऑल चीज होता है, हम सबको होता है। हम लोग तो अभी साथ है, ही मूव कल से, उसको भी एक पॉइंट पर फील होगा, मेरे को भी एक पॉइंट पे फील होगा। चैलेंजेस बहुत है यहाँ पे। तो जो भी इंडिया में देखते हैं, हम लोग की लाइफस्टाइल देखते हैं, या हम लोग को देखते हैं, हम लोग की स्टोरी से, हाँ ये लोग बहुत ज्यादा मजे कर रहे हैं, ये लोग बहुत उड़ा रहे हैं, पाउंड्स में कमा रहे हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आके देखो तब रियलाइज होगा, ठीक है। एंड बट डेफिनेटली आना, बट इट्स एन एक्सपीरियंस, जेन्युइनली पर्सनालिटी डेवलप होगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, एंड लाइफ चलती रहेगी डेफिनेटली। सो आपने देखा कि हम लोग ने बहुत सारी चीजें ऐसे डिस्कस की, एंड जो भी आपको नई चीजें चाहिए, जो भी और क्वेश्चंस है, प्लीज पुट डाउन इन द कमेंट्स, और डीएम करना। मेरा भी आइडिया है, इसका भी आइडिया है, और भाई ने अभी ओपन अकाउंट भी कर दिया है, तो डीएम करना, विल डेफिनेटली ट्राई टू केटर दीज थिंग्स। एंड अब तक इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।